शदीद बारिशों के साथ भारत की भी आबी जारहियत जारी। भारत में दरियाए रावी, सतलुज, चनाब के कैचमेंट एरियाज में शदीद बारिशें। 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाबी रेलें 2 से 4 सितंबर के दौरान पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने का इम्कान। सूरत हाल के पेश नज़र भारत अपने डैम से मजीद पानी छोड़ सकता है। PDMA पंजाब ने कमिश्नर्स और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ अलर्ट है। आवाम जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। दरियाए रावी के सैलाब के बाद अब शदीद बारिश ने पानी की सतह में मजीद इजाफा कर दिया। चूम में कई सौ सोसाइटियां ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। वबाई अमराज फैलने का खतरा पैदा हो गया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रावी, चनाब और सतलुज हुए आपे से बाहर। आधे से ज्यादा सुबह सैलाब के नरगे में घर, बच्चे, ना लोगों की इन फसलें, बेरहम मौजे, लोगों की जमा पूंजी और मवेशी भी बहा ले गईं। सैलाब से अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुतअद्दिद मज़ाफ़ाती इलाकों से शहरियों से जमीन राबते खत्म। मुतअद्दिद पुल में भी पानी बह गया। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। जस्टर के मकाम पर 71,000 क्यूसेक, शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीबों पर पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। तीनों दरियाओं में सैलाब के बायस 2200 से जायद मौजाजात के 23,83,000 अफराद मुतासिर हुए। सैलाब में फंसे 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 392 रिलीफ और 386 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। गवर्नमेंट है उसने एक नए भारत से एक सैलाबी रैली की से आगाह किया है पंजाब को, जो दरियाए सतलुज पे जो है वो होगा। और इसमें जो है वो दरियाए सतलुज में हरीके जो एक जगह है वो, और हरीके और फ़िरोज़पुर ज़ेरी का जो एक है उसके ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब को जो है वो इंटीमेट किया गया है। और आज ये सैलाब जो है ये पंजाब के अंदर जो है वो मौजूद है। मजबूरी तौर पर 2200 से 2500 दहात जो हैं वो मुतासिर, जैसे मैंने कहा, कि हुए हैं। और 23,34,000 आबादी पंजाब की इससे इफ़ेक्ट हुई है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। और अब तक 8,57,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मौजूदा सैलाब को माहिरीन ने सुपर फ्लड करार दिया है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में बैक वक्त सैलाब आया। सैलाब से 35 कीमती जानों का ज़िया हुआ। भारत की तरफ से पानी छोड़ने पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, भारत ने एक और सैलाबी रेला छोड़ा है जिससे दरियाए सतलुज मुतासिर होगा। जंग, साहिवाल, ओकाड़ा समेत कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब से सूबे में 35 अफराद जाँ बहक और 23 लाख से जायद मुतासिर हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। सूबे के 11 अजला को सैलाब से खतरात हैं। क्रीमू, बलोकी और सुलेमानकी के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी इंतजामिया से ताउन करें। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। फुरकान अहमद के वर्सा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब ने AC फुरकान अहमद के लिए आला सिविल अवार्ड और 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी।
कुदरती पानी के रास्तों को कोई नहीं रोक सकता। आबी गुजरगाहों से तजावुजात का खात्मा जरूरी है। मुल्क में कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमें सैलाब मुतासरीन को मुश्किल हालात से निकालना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। बोले, ताजिर बरादरी का मुल्की मैशत में अहम किरदार है। लाहौर चैम्बर की कारकर्दगी काबिल सताइश है। ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करता रहूंगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। महकमा CNW ने सैलाब से मुतासिर अमलाक की रिपोर्ट तैयार कर ली। सैलाब और बारिशों से 510 शहरों के सेक्शन और 64 पुल मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर पंजाब भर में 1021 किलोमीटर शहराएं खराब हुई। 64 में से 40 पुलों की मुरम्मत के बाद ट्रैफिक चलाती गई। 24 पुलों का मुरम्मती काम तेजी से जारी। वज़ीर तामीरात सुहेब अहमद बर्द के फील्ड के दौरे बहाली काम का जायजा लिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का PDM में कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। DG PDM में इरफान अली काठे की ब्रीफिंग। नबील जावेद बोले, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाना और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स भी मुतासर इलाकों में तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत-ए-हाल खत्म होने के बाद मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब से मुतासिरा इलाकों में ऑपरेशन जारी। मांगा मंडी में फंसे 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सैलाबी पानी से रेस्क्यू किए गए सब अफराद मर्द हैं। तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। झंग से 5 अफराद और माल मवेशियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तियाँ की दरियाई बेल्ट में भी सैलाब मुतासर इलाकों से ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश का अमल जारी। बहावल नगर की दरियाई बेल्ट में भी थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। कैमरों के जरिए सैलाबी पानी में घिरे अफराद और मवेशियों की आसानी से निशानदही मुमकिन हुई। सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड 302 NGOs का बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बर्ड ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बोले, लाहौर डिवीजन में 5592 राशन बैग तकसीम। 245 मरीजों का इलाज किया गया। फैसलाबाद डिवीजन में 31 अगस्त को 6363 राशन बैग तकसीम और 150 मरीजों का इलाज किया गया। गुजरावाला में 12762 राशन बैग्स और 700 कपड़ों के जोड़े तकसीम हुए। मुल्तान में 735 राशन बैग तकसीम और 405 मरीजों का इलाज किया गया। सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पंजाब में अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की कड़ी निगरानी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से बजरिया वीडियो लिंक इजलास। जंग से टोबाटेक सिंह मुकम्मल स्टॉक की बरवक्त मुंतकली पर फूड डिपार्टमेंट की तारीफ। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, आटा, चीनी और दीगर अजनास की दस्तयाबी और कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुश्किल की इस घड़ी में गिरां फरोशी और नाजायज जखीरा अंदोजी पर जीरो टॉलरेंस है। पंजाब में हालिया मानसून में गुज़श्ता बरसों की निस्बत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबे बारिश और सैलाब से मुतासर। महकमे हाउसिंग का थर्ड पार्टी के जरिए LDP के मंसूबों की चेकिंग का फैसला। मंसूबों की इस्तेदाद कार, मजबूती और पायदारी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। रावी टाउन और गंजबख्श टाउन के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर चेक होंगे। ठोकर, बंद रोड, निश्ता टाउन के एरियाज के तरक्याती मंसूबों की जाँच भी होगी। डिप्टी कमिश्नर का मराका स्कूल, चुंग सेंटर और रायगढ़ में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। सैयद मूसा रज़ाक के रिलीफ कैंप्स में मुकीम शहरियों से मुलाकात। मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात की बरवक्त फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, मुतासरीन को खुराक, तिबी सहूलियात और दीगर जरूरियात की फरहमी में कोई कोताही ना बरती जाए। जिला इंतजामिया और दीगर इदारे दिन रात मसरूफ हैं। सूरत हाल की बेहतरी पर आर्जी रिलीफ कैंप से शहरियों को घरों को भेज दिया जाएगा।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बारिश और सैलाब से मुतासिरा स्कूलों को सील करने का हुक्म। आउटसोर्स स्कूल की मुतासिरा इमारत में बच्चों को हरगिज न बिठाया जाए। पैफ हुकाम के मुताबिक स्कूल की पूरी इमारत मुतासिर होने पर इलाके में मौजूद करीबी इमारत में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। करीबी इमारत में तालीमी सरगर्मियां मुंतकिल करने के लिए डायरेक्टर पैफ से इजाज़त लेना लाजमी होगा। स्कूल में रिलीफ कैंप की सूरत में सामान की हिफाजत लाइसेंसी की जिम्मेदारी होगी। सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली। पावर डिवीजन ने आज तक की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर, ओकाड़ा, शेखपुरा, कसूर और ननकाना के 59 मुतासरा फीडर्स में से 57 जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बहाली 2 से 5 सितंबर तक मुतवक्के। पावर डिवीजन के मुताबिक पेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल किए गए हैं। गैपको के 80 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी बहाल किए गए हैं। फेस्को का 1 फीडर मुकम्मल, 72 आर्जी तौर पर बहाल किए गए हैं। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल जोहर के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड मस्जिद में अदा की जाएगी। अनवर अली कुछ अरसे से गुर्दों और फेफड़ों के आर्जा में मुब्तला थे। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार अनवर अली की उम्र 75 साल थी। शोबे, सियासी और समाजी शख्सियात का अदाकार अनवर अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गर्मियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। 1ली से 8वीं जमात की क्लासें लग गई। सैलाबज़दा अजला में तालीमी इदारे ताहाल बंद रहेंगे। लाहौर में 45 स्कूल्स बंद। इन स्कूल्स में ज़िला इंतज़ामिया के आइंदा हुक्म तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। बंद तालीमी इदारों में सेंट्रल मॉडल, मराका, मांगा, चूंग, शादाब कॉलोनी, सगियाँ, ताड़गढ़, शाहदरा, बंद रोड, परी महल के स्कूल शामिल। शफीकाबाद, ठोकर, शाहपुर कांचरा, गौशाला, रंगीलपुर, खुर्दपुर के स्कूल भी बंद रहेंगे। सैलाब से मुतासिर इलाकों में 2 रोज के लिए कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। लाहौर डिवीजन के 20 कॉलेजेस भी बंद तालीमी इदारों में शामिल। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने मुरासला जारी कर दिया। एहसान मुख्तार के मुताबिक 1 और 2 सितंबर तक कॉलेजेस बंद रहेंगे। बंद कॉलेजेस में लाहौर के भी 6 इदारे शामिल हैं। कल सूरत हाल का मजीद जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूल्स के लिए नए औकात कार्ड जारी कर दिए। नए औकात कार्ड 15 अक्टूबर 2025 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। सिंगल शिफ्ट स्कूल्स पीर व जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जुमे को 8 बजे से 12 बजे तक लगेंगी। डबल शिफ्ट में पीर व जुमेरात सुबह के वक्त स्कूल 8 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। शाम की शिफ्ट में पीर व जुमेरात दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे, जुमा 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। पंजाब बनेगा अब बागों का सूबा। पहले मरहले में 12 जिला में हॉर्टिकल्चर एजेंसियां कायम की जाएंगी। कवानीन के मुताबिक तमाम मौजूदा जिलाई अथॉरिटियां एजेंसियों में तब्दील। मुंतखब 12 जिला में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें कायम कर दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल विन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। तर्जुमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक नई एजेंसियों के लिए MD, DMD और दीगर अफसरान का इंतखाब सर्च कमेटी करेगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम, रिलीफ से महरूम। पेट्रोल सस्ता न हुआ, कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 1 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 176 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल कीमत में 2 रुपये 10 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 159 रुपये 76 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुकूमत ने LPG की कीमत में कमी कर दी। LPG की कीमत में 1 रुपया 17 पैसे फी किलो कमी। LPG की नई कीमत 214 रुपये 19 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11 किलोग्राम की घरेलू सिलेंडर की कीमत 13 रुपये 89 पैसे कम हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
ब्रायलर की सप्लाई ब्लैक की शिकार। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 640 रुपए किलो में बिकने लगा। साफी गोश्त 750 रुपए किलो में दस्तयाब। जिंदा ब्रायलर का परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे भी 300 रुपए दर्जन पर मुस्तहकम, दुकानों में 320 रुपए दर्जन तक बिक रहे। पेटी 8,880 रुपए में दस्तयाब। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर 150, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 160, लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 260, आलू 120, करेले 300, गोभी 200, शलजम 150, भिंडी 280, शिमला मिर्च 250 रुपये की किलो हो गई। केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 500, सेब 420, अंगूर, आड़ू, मौसमी और खबानी 400 रुपये किलो में दस्तयाब। सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब लेबर अथॉरिटी के क़याम के हवाले से गौर। राशन कार्ड की तकसीम, रिकवरी पर ब्रीफिंग दी गई। फैसल अयूब खोखर कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर और वेलफेयर को अथॉरिटी में तब्दील करने के लिए वर्किंग जारी है। पंजाब के मजदूरों की फलाह और बहबूद के लिए तारीखी इकदाम किए जा रहे हैं। बेहतरीन काम करने वाले अफसरान की हर फॉरम पर हौसला अफजाई की जाएगी। लाखों वर्कर्स के लिए बुरी खबर। महकमा लेबर ने वर्कर्स की 102 कैटेगरीज खत्म कर दी। खत्म की गई कैटेगरीज पर कम अज कम उजरत का इतलाक नहीं होगा। महकमा लेबर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नीम और हुनरमंद वर्कर्स की कैटेगरी खत्म की गई। फैसले से लाखों हुनरमंद को माली नुकसान होगा। वर्कर्स के नुमाइंदों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। सनती मजदूर इत्तेहाद का महकमा लेबर से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। हर उस्ताद की कारकर्दगी अब पैक्टा और बोर्ड्स के नताइज से जांची जाएगी। महकमा तालीम का तदरीसी मयार बेहतर बनाने का फैसला। नाकस नताइज के बाद असातिज़ा की कारकर्दगी पर नजर रखने की हिदायत। तलबा की कमजोरियों और तदरीसी तरीक़ाकार का तफसीली जायजा लिया जाएगा। बेहतर नताइज के लिए असातिज़ा को मौसर अंदाज में जिम्मेदारियां निभाने की हिदायत। नताइज की बुनियाद सजा इजरा का फैसला होगा। जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 रोज का नौमौलूद बच्चा अगवा। सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश खवातीन को बच्चे को उठाकर ले जाते हुए देखा गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल के एक्शन पर 2 मुलाजमीन शकीला बीबी और उस्मान मुअत्तल वार्ड नर्स इंचार्ज और स्टाफ नर्स से जवाब तलब कर लिया। 15 की कॉल पर पुलिस ने शवाहिद जमा करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सीसीडी के नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जारी। सांदा, मिस्री शाह, बाटापुर और गालिब मार्केट में मुबैना मुकाबले। 4 मुल्जमान हलाक, 1 जख्मी हो गया। सांदा टी नंबर 4 के करीब मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जमान वसीम और रियासत मारे गए। मिस्री शाह में होने वाले मुबैना मुकाबले में मुलजिम रोहित मसीह हलाक। बाटापुर में मुबैना मुकाबले में साबिर नामी डाकू मारा गया। गालिब मार्केट में होने वाले मुकाबले में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम जख्मी। अमीर बलाज कत्ल केस में मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 15 सितंबर तक तौसील। सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने गोगी भट्ट के वकील को बहस के लिए पाबंद कर दिया। थाना चूंग पुलिस ने अदालत में मुकदमे का चालान पेश कर रखा है। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। एटीसी के जज मंजर अली गिल ने मुलजिम शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हाई कोर्ट से सजाओं को मुअत्तल करने की सदा। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट तीनों मुकदमात में सजा कलअदम करार दे। अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में सदा। एटीसी ने तीनों मुकदमात में यास्मीन राशिद को 10 साल कैद की सजा सुना रखी है।
महकमे सेहत के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की मुमकिना बरतरफी का इकदाम चैलेंज। हाईकोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार महकमे सेहत खुशाब में दर्जा चहारुम के पोस्ट पर भर्ती हुए नाकाम उम्मीदवारों ने भर्ती न होने पर सूबाए मुहतसब को दरखास्त दी, जिसे सुने बगैर भर्ती मंसूख करने का फैसला दिया गया। अदालत सूबाए मुहतसब का फैसला काल अदम करार दे दरखास्त में इस्तदा। लेस्को की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर लगे ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। गैर कानूनी ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी पर लेस्को को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सीईओ लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट कहते हैं, बिजली चोरों को हरगिज मुआफी नहीं मिलेगी। 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म, अब होगी बगैर ग्रीन स्टिकर के गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। पहले मरहले में 2010 से 2015 मॉडल गाड़ियों को वार्निंग स्लिप्स जारी। तर्जुमान महकमे माहौलियात साजिद बशीर कहते हैं, वार्निंग स्लिप्स ई चलान के साथ बजरिया पोस्ट भेजी जा रही हैं। दूसरी बार स्लिप के बाद जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। अब तक 3.5 लाख गाड़ियों को ग्रीन स्टिकर लगाया जा चुका है। टेस्टिंग के दौरान इंजन, साइलेंसर और कैटालिटिक कन्वर्टर की जांच पड़ताल की जाती है। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका का वफ्द इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर पहुंच गया। रैकेट टीम कजाफी स्टेडियम, LCCA ग्राउंड और निजी होटल का दौरा करेगी। टीम लाहौर के बाद फैसलाबाद और रावलपिंडी भी जाएगी। रैकेट टीम वीमेंस और मेंस टीम के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक इंतजामात का जायजा लेगी। जनूबी अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम आइंदा माह अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। वीमेंस क्रिकेट टीम 12 सितंबर को वनडे सीरीज खेलने लाहौर आएगी।